एंजल्स कनेक्ट हो रहे हैं हमारी धरती के साथ, लोग अचानक साधना, मौन और पहाड़ों की ओर आकर्षित होंगे। वो 1995 में कुछ आत्माओं को उतारा गया था। उसके बाद सन 2000 में कुछ आत्माओं को उतारा गया था। भारत के 3 आध्यात्मिक केंद्रों में दिव्य प्रकाश के विस्फोट होंगे। पहला, काशी, ज्ञान का सूर्य फटेगा। सुबह उठकर सूर्यदेव के दर्शन करना और जल अर्पण करना, साथ में सूर्योदय से पहले पहले 1 घंटा मेडिटेशन करना। 5 द्वार विशेष रूप से बता रहा हूं जो खुल रहे हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, 2026 का ये साल एंजेलिक प्रेडिक्शन के हिसाब से बहुत ही पावरफुल होने वाला है और यहां पर होगा एक आध्यात्मिक विस्फोट। स्पेशली भारत में एक ऐसा पावरफुल विस्फोट होगा अध्यात्म का जो कि अब तक पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सारा परिवर्तन आप होता हुआ देखेंगे। मेरे गुरुदेव ने फरमाया है कि भारत केवल एक देश नहीं है, ये पृथ्वी की आत्मा है और जब यहां से प्रकाश उठता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड रोशन होता है। तो भारत माता की जय करके जरा कमेंट करें। अगर आपको भी अपने देश से प्रेम है तो जरूर लिखिए भारत माता की जय। तो बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है। इसलिए आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, एंजल्स का जो संदेश आ रहा है कि 2025 के अंत से ही पृथ्वी के अंदर ऊर्जा ग्रिड में तेज परिवर्तन शुरू हो चुका है। अर्थ फ्रीक्वेंसी नासा के अनुसार जो है अब औसत 8 हर्ट्ज से बढ़कर 40 हर्ट्ज तक पहुंच चुकी है, जिसको अर्थ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंजल्स का ये कहना है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां से असेंशन वेव शुरू होती है। मतलब ये जो 3D टू 5D ट्रांजिशन की हम बात कर रहे थे, यहां से वो जो वेव है वो शुरू होती है। और जितना हमने पता लगाया हमारी टीम ने एंजल्स के बारे में, एंजल्स ने जो संदेश दिया है, विशेष रूप से ये जो संदेश आया है, ये आया है भगवान गणपति जी की तरफ से, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की तरफ से और पृथ्वी के जो सहायक जो देवदूत हैं, इन सब का एक कंबाइंड मैसेज जो है वो जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये वो मैसेज है। तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत शुभ हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। तो जो 3 बातें बताई हैं, भारत के 3 आध्यात्मिक केंद्रों में दिव्य प्रकाश के विस्फोट होंगे। पहला, काशी, ज्ञान का सूर्य फटेगा। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो ज्ञान अभी तक लोगों के दिमाग में जाते हुए लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, अब लोगों को वो ज्ञान पचना शुरू होगा। अध्यात्म के वो रहस्य जो लंबे समय तक दबे हुए पड़े थे, वो सब उभर कर सामने आने लगेंगे और लोग उन्हें स्वीकार करने लगेंगे। नंबर 2, उज्जैन मध्य में, यहां पर काल का संतुलन, क्योंकि वो काल भैरव की नगरी है, तो काल भैरव के द्वारा काल चक्र संचालित होता है। यहां काल का संतुलन पुनः स्थापित होगा। और नंबर 3, कन्याकुमारी दक्षिण में, यहां ऊर्जा का आरोहण अपने चरम पर पहुंचेगा। तो बहुत कुछ डिफरेंट होगा। यानी कि आप देखोगे कि साउथ में भी एक अलग तरह की चेतना जागृत होने वाली है, हो रही है। तो यहां जो 2026 में जो स्थिति होने वाली है, एक तरीके से कॉस्मिक अलाइनमेंट हो रही है। कॉस्मिक अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ये हमारी पृथ्वी नई ऊर्जा के हिसाब से खुद को ढाल रही है। तो ये जो कॉस्मिक अलाइनमेंट है, ये अपने आप में डिफरेंट। तो ये जो स्थिति हो रही है यहां पर कि शनि जो है मीन राशि में जा रहे हैं और इसका मतलब है चेतना गहराई में उतर रही है। और गुरु वृषभ में होने का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का पृथ्वी पर रूपांतरण हो रहा है। इसलिए 2026 का जो साल है, ये स्पिरिचुअल साइंस की, अध्यात्म की पीक की तरफ जाता हुआ हमें फील होगा। इसलिए भारत में क्या क्या होने के चांसेस हैं जो मैं बता रहा हूं। स्पिरिचुअल टेक रेवोल्यूशन होने के चांसेस हैं। भारत में टेक कंपनियां और ध्यान संस्थान मिलकर AI फॉर कॉन्शियसनेस नामक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, ऐसा दिख रहा है। क्या? AI फॉर कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना के लिए AI होगी, जहां पर अध्यात्म के लिए AI बनी होगी विशेष रूप से। ऐसा अनुभव होगा, ऐसा फील होगा, ऐसा प्रैक्टिकली होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। पूरे साल की बात कर रहा हूं, चाहे शुरू में ना हो अंत में हो। इसमें मशीनें मानव मन की वेव्स को पढ़ना सीखेंगी और ये वही होगा जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में यंत्र ज्ञान साधना के रूप में
जिसमें किया गया था। इसका मतलब है कि अब इंसान के मन को भी दिशा दी जा सकेगी, आंतरिक रूप से भी दिशा दी जा सकेगी। साथ साथ में नंबर 2, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स होने वाले हैं। एंजल्स का यह कहना है कि 15 से 30 साल के युवाओं के भीतर प्रकाश की एक नई तरंग उत्पन्न होगी। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें पिछले जन्मों में हिमालय और नालंदा में साधना की थी, अब वे लौटे हैं स्पिरिचुअल नेटवर्क को फैलाने के लिए। तो इस वक्त जिनकी एज 15 से 30 साल के बीच में, इनका जन्म जब हुआ था उस समय में इनको एक विशेष कारण से भेजा गया था और इनकी पुरानी चेतनाओं को यहाँ पर रिकॉल किया जा रहा है। इसके ऊपर भी मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जरूर देखें। मैंने बताया कि वो 1995 में कुछ आत्माओं को उतारा गया था, उसके बाद सन 2000 में कुछ आत्माओं को उतारा गया था, उसके बाद 2007 में कुछ आत्माओं को उतारा गया था। अलग अलग स्थानों से अलग अलग समय पर आगे की अवेकनिंग होती रहे। 2026 में भी बहुत सी आत्माओं को नया उतारने का मतलब क्या होता है, उन आत्माओं को जो पहले से ही बहुत हद तक अवेकन हो चुकी होती हैं और धरती की सेवा करना चाहती हैं, उन आत्माओं को एक चांस दिया जाता है अपनी पॉजिटिविटी फैलाने का। साथ में आप देखेंगे ये आत्माएं स्पिरिचुअल नेटवर्क को फैलाने का काम करेंगी। यहां पर इनर फ्रीडम, सोल रेवोल्यूशन एंड न्यू भारत 2026 जैसे टैग जो हैं वो वायरल होंगे। और अगर आप भी इसमें सहयोग करना चाहते हो तो इन टैग्स को आप भी पकड़ लीजिए और वायरल करना शुरू कर दीजिए, इसमें आपकी भी हेल्प हो जाएगी। इसके साथ साथ आप पाएंगे एनर्जी पोर्टल्स एक्टिवेशन होना शुरू होगा। हिमालय में दिव्य संचार का द्वार खुल रहा है। संचार का मतलब कम्युनिकेशन विद द हायर बीइंग्स। तो वो जो द्वार है, 5 द्वार विशेष रूप से बता रहा हूं जो खुल रहे हैं हिमालय में, 5 दिव्य संचार का द्वार, डिवाइन कम्युनिकेशन, जहां से हम एंजेलिक वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर पाएंगे और बेहतरीन होता जाएगा वो, और बेहतर। मतलब अब तक भी हो रहा है लेकिन हमें कंट्रोल नहीं है, हमें नहीं पता, तो वो आप पाएंगे होता हुआ। साथ में केदारनाथ में कर्म शुद्धि का केंद्र एक्टिवेट हो रहा है, जहां पर केदारनाथ सदा से ही वो पवित्र गुफा, वहां की वो भगवान शिव की परम चेतना का स्थान है, तो वो कर्म शुद्धि का केंद्र बन रहा है। रामेश्वरम में साउथ में डीएनए हीलिंग पोर्टल खुल रहा है और काशी में कॉस्मिक डाउनलोड जोन खुल रहा है। रामेश्वरम में डीएनए हीलिंग पोर्टल और काशी में कॉस्मिक डाउनलोड जोन खुल रहा है और अरुणाचल में थर्ड आई रीएक्टिवेशन स्पॉट खुल रहा है। खुल रहा का मतलब क्या है कि वहां की चेतना जागृत हो रही है, वहां पर कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं, आप पाएंगे कि वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू होंगी जहां से जब एंजल्स प्रेरित करते हैं तो वहां के लोगों में ऐसी जागृति का पार्ट शुरू होगा और वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू होंगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप होता हुआ देखेंगे कि वहां से जो ओवरऑल कर्म शुद्धि हो रही है, डीएनए हीलिंग हो रही है, कॉस्मिक डाउनलोड हो रहे हैं, थोड़ा रीएक्टिवेशन हो रहा है और दिव्य संचार, डिवाइन कम्युनिकेशन के द्वार खुल रहे हैं। ये जो एंजेलिक विजिटेशन का संकेत होगा कि जैसे एंजल्स कनेक्ट हो रहे हैं हमारी धरती के साथ और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो रहा है। ये कलयुग होते हुए भी ऐसी फीलिंग आएगी बहुत से लोगों को जो वास्तव में जुड़ेंगे, जैसे वो लोग वास्तव में वो पूरी तरह सतयुग में जी रहे हैं। तो इसलिए बहुत से लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि युग परिवर्तन, ये है युग परिवर्तन जो हमें दिख रहा है। युग परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, इस लेवल पर युग परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। इसलिए लोगों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आप देख पाएंगे। लोगों के जो 2026 के दौरान एंजेलिक फील्ड में जो वेव्स आएंगे उसका सीधा असर मानव शरीर पर होगा। तो फिजिकल लेवल पर भी लोगों में चेंज दिखाई पड़ेगा, एनर्जी रश होगा, वाइब्रेशंस फील होंगी, हीट वेव्स फील हो सकती हैं, यानी अवेकनिंग के साइन जो हैं वो लोगों में दिखाई देने शुरू होंगे। जो उन लोगों में ऑब्वियसली जो लोग इस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जो बिल्कुल ही इनएक्टिव है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अगर थोड़ा सा धर्म की ओर उनका झुकाव होना शुरू हो जाएगा तो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसा होता हुआ देखेंगे, अनेक लोगों को धर्म की ओर प्रेरित करने का समय है। थोड़ा सा आप प्रेरित करें और बाकी एनवायरमेंट पूरा सपोर्ट करेगा तो लोग एक्टिवेट होंगे, लोग कनेक्ट होंगे अध्यात्म के साथ। और इमोशनल लेवल पर पुराने डर, पुराने रिश्ते और पुराने दर्द टूटने लगेंगे। लोग अचानक साधना, मौन और पहाड़ों की ओर आकर्षित होंगे। इसके साथ साथ आप देखना स्पिरिचुअल लेवल पर सपनों में गुरुओं के दर्शन होना, देवताओं के दर्शन होना, एंजल्स के साथ दर्शन होना शुरू होगा। इस चेतना के ऊर्ध्वगामी होने का संकेत है। चेतना ऊपर उठ रही है, कॉन्शियसनेस ऊपर उठ रही है, 5D की तरफ जा रही है। मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जैसे ही भीतर का द्वार खुलता है वहीं से एंजल्स प्रवेश करते हैं।
तो क्या करना चाहिए? ये समय केवल देखने का नहीं है, तैयारी करने का है। एंजल ने जो संदेश दिए हैं वो हर साधक के लिए एक मार्गदर्शन की तरह से है। पहली बात क्या करना है? सुबह, क्योंकि सूर्य का साल है, सुबह उठकर सूर्य देव के दर्शन करना और जल अर्पण करना, साथ में सूर्योदय से पहले पहले 1 घंटा मेडिटेशन करना, जुड़ना, शांत होकर बैठना, भीतर की शून्यता के साथ जुड़ना। एक गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम है, अपने अंतरात्मा को पवित्र करने का एक गोल्डन टाइम है। तो ध्यान जो है हमारी डेली अभ्यास का एक रूटीन बन जाए। अपने स्पेस को पवित्र रखना, जहां तक हो सके धूप दीप और शुद्ध ध्वनि के द्वारा, हो सके तो शंख का प्रयोग करना, जो लोग नहीं करते वो करें, जो लोग अदरवाइज ऑडियो ही बजाएं। सुबह के समय में, सूर्योदय के समय में शंख बजाना सबसे बेहतरीन होगा, बीमारियों से राहत दिलाएगा, नई चेतना को जागृत करेगा। नंबर 3, हर एक सप्ताह एक तरह का सेवा कार्य करना, कुछ नया करना, ये तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करेगा। इसका मतलब यह है कि जो हो सके समाज के कल्याण का कोई ना कोई कार्य आप अवश्य करेंगे। इसके अलावा अपने सदग्रंथों का अध्ययन करना, जहां तक हो सके अपने सदगुरुओं से जुड़ना, जो भी आपके गुरु, जहां भी आपकी श्रद्धा है, ऐसी दिव्य आत्माएं धरती पर पहले से मौजूद हैं। कनेक्ट करना, मेरे श्री परमहंस सदगुरु जैसी महान हस्तियां मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारी दिव्य चेतना, प्रेमानंद जी महाराज जी जैसी दिव्य आत्माएं यहां पर धरती पर मौजूद हैं। इनके का जितना लाभ उठा सकते हैं उठा लो। साथ में एक बार और सदग्रंथों का अध्ययन करें, पाठ करेंगे, मौका है ये। फियर बेस्ड न्यूज से दूर रहेंगे, क्योंकि बहुत पाखंड भी फैलेगा। जब कुछ भी सूर्य उदय होता है ना, तो कुछ जगहें ऐसी होंगी जो डार्क रह जाएंगी, तो वो भी होंगी। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी, तकलीफें नहीं आएंगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, युद्ध नहीं होंगे, वो सब अपनी जगह पर। यहां मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आध्यात्मिक चेतना की, और ये आध्यात्मिक चेतना का उदय आप जरूर होता हुआ देखेंगे। 2027 की भी झलक एक बार आप ये भी देख पाएंगे, न्यू अर्थ ब्लूप्रिंट के रूप में आपको दिखाई देगी, जो क्या होगा। एंड 2026 के अंत तक पहुंचते पहुंचते भारत लाइट ग्रिड का एक हब बन जाएगा। यहां से उठने वाली चेतना की जो तरंगे हैं, एशिया, यूरोप और अमेरिका तक जाएंगी और सनातन धर्म की जय जयकार होती हुई आप देखेंगे। वो देश जो पूरी तरह से अभी दूसरे धर्मों में अटके पड़े हैं, उनमें अचानक ही सनातन की वेव जागृत होने लगेंगी। ये शुरुआत हो रही है भारत के स्वर्णिम युग की। ये शुरुआत हो रही है सनातन के उदय की। सनातन पुनर्स्थापित होगा, सदा से था, सदा है, लेकिन समय समय आने पर एक बार पुनर्जागरण करना पड़ता है। वो जागरण का समय है और शुरुआत भारत से होगी। अब स्लोली जो हमें दिख रहा है, जैसे विश्व योग दिवस मनाया गया था, अब विश्व मेडिटेशन दिवस की तरफ भी हमें दिख रहा है कि ऐसा एक दिन शुरू होगा, जो ग्लोबल मेडिटेशन वीक के रूप में उसे मनाया जा सकता है, या फिर ग्लोबल मेडिटेशन डे के रूप में उसे मनाया जा सकता है। तो ये वही भविष्य है जिसकी भविष्यवाणी महर्षि अत्रि जी, महर्षि पतंजलि दी और परमहंस योगानंद जी ने की थी। इन सब की चीजों को कंबाइंड करके अब मैं जो बता रहा हूं, भारत वो दिया बनेगा जो अंधेरे में डूबी हुई मानसिकता को दिशा दिखाएगा। ये है समय है हमारे विश्व गुरु बनने का। इसलिए सब तैयार हो जाएंगे। ये विस्फोट बाहरी रूप से विस्फोट की बात नहीं है, आंतरिक ऊर्जा का विस्फोट है, जागरण का विस्फोट है, अपने आप को जगाने का विस्फोट है। तो बहुत कुछ मजेदार होने वाला है। प्रिपेयर्ड रहें, बहुत इस बात के लिए अपनी तैयारी रखें कि मैं इस चेतना के युग में क्या सहयोग दे सकता हूं, मैं क्या सहयोग दूं, मैं किस प्रकार से लोगों की अवेकनिंग में सहायक बनूं। इसके लिए आप भी अपने लेवल पर प्रयास करना। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात अवश्य समझ आई होगी। इस युग में आपको कैसा लगेगा जरा कमेंट करके बताइए। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़े रहने के लिए। इस अध्यात्म की यात्रा में साथ देंगे जरूर। थैंक यू वेरी मच। इस मेन चैनल के अलावा हमारा एक भक्ति चैनल भी है, हमारा एक पॉडकास्ट चैनल भी है, डिवाइन न्यूज एक्सप्रेस के नाम से चैनल भी है। आप वो भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। साथ में हमारी सर्विसेज के साथ फायदा उठाएं। हम तरह तरह का ज्ञान जो है, अलग अलग दिव्य चेतनाओं से जुड़ने का ज्ञान, जैसे थर्ड आई एक्टिवेशन और अपनी आध्यात्मिक चेतना के जागरण के लिए ब्रह्म ज्ञान की यात्रा और योग समाधि की यात्रा और एस्ट्रल ट्रैवल, ये सब सिखाते हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं
जो आप हमारे कोर्सेज के द्वारा कर सकते हैं, नीचे दिया गया लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साथ जुड़े रहने के लिए।